आज की कार्यपत्रक संख्या 53, विषय 2 बैलों की कथा की पुनरावृत्ति करेंगे। छोटा सा गद्यांश है, उसे पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर को हल करेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, तभी आपके प्रश्न के उत्तर आसानी से मिल सकेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई। उस वक्त उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्न देखेंगे। दोनों बैलों को कैसा भोजन दिया गया? सूखा भूसा दिया गया। ठीक है, इसका उत्तर आप क्या लिख सकते हैं? सूखा भूसा दिया गया। अगला प्रश्न है, बैलों को रोटियां किसने खिलाई? छोटी सी लड़की ने खिलाई। किसने खिलाई? छोटी सी लड़की ने खिलाई। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसका आशय देखते हैं। बच्चों, हम इसका आशय ये भी इसका आशय ये भी हो सकता है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था। किसने? गया ने। इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। तृप्त मतलब शांत हो गया और भर गया उनका मन। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया था और वे संपन्न हो उठे। इसका आशय, इस प्रश्न का आशय यह है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी सी लड़की के पिता का क्या नाम था? तो छोटी सी लड़की के पिता का नाम भैरव था। क्या था? छोटी सी लड़की के पिता का नाम भैरव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों हो गई थी? क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी वर्कशीट थी, बहुत ही आसान थी, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को अब इस वर्कशीट को करने में कोई भी परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।